देखिए हम निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 3 9th क्लास का पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एक प्लस बनाएंगे हम, जिसे ये हमारी वाई की लाइन होती है, इसे हम कोटि कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। और ये हमारी एक्स की लाइन है, इसे हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। ये जो बीच में जीरो होता है इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और इस लाइन पर हम बराबर बराबर दूरी पर मान रखेंगे। 1 2 3 4 5। ये माइनस की, ये प्लस किया तो इधर माइनस का, तो लेफ्ट हैंड हमेशा माइनस का होता है। इस तरह 1 2 3 4 5। इसे एक्स डैश का नाम देंगे, इसे एक्स का नाम देंगे। इसका नीचे माइनस होता है 1 2 3 4 5। इसे हम वाई डैश और इसे वाई कहेंगे। अब इसमें पहला सवाल मूल बिंदु होता है 0 0, और मूल बिंदु 0 0 होता है। इसके अलावा देखिए आप, खंड बताता हूं मैं आपको। ये अगर प्लस प्लस में है तो प्रथम खंड है, ये माइनस प्लस में है तो द्वितीय खंड है, और ये तृतीय खंड है माइनस के वाला, दोनों माइनस के है। और प्लस पहले और माइनस बाद में हो चतुर्थ खंड। सवाल कैसे पूछा था 1 नंबर का, कि आपको पूछा -4 5 और 3 किस खंड में आएगा, तो माइनस प्लस, इसका उत्तर द्वितीय। पहला सवाल आपको बता रहा हूं कि -5 और 3 किस खंड में आएगा या चतुर्थांश में आएगा, तो द्वितीय खंड में। एक सवाल और भी पूछा जाता है इसमें कि निम्न का भुज बताइए, तो भुज कितना हो गया इसका? 5, माइनस का 5। और कोटि कितना हो गया? कोटि हो गया माइनस प्लस का 3। भुज एक्स के मान को कहते हैं। 2 सवाल आपने इसमें कर लिए। एक सवाल मूल बिंदु हो गया, खंड वाला हो गया, और ये हो गया। एक सवाल और छोटा, इसमें क्या आता है, इसके अंदर क्या आएगा कि 4 और ये -3, एक्स से दूरी बताइए। तो जब एक्स से दूरी बताते तो माइनस, तो वाई का आंसर होता है, वाई वाला जो आंसर है 3, माइनस में नहीं आता है, दूरी में माइनस नहीं आता है। और वाई से दूरी बताइए, एक्स का आंसर है। ये 3 छोटे छोटे सवाल जो आते हैं, एक आपका मूल बिंदु किस खंड में आएगा, और एक्स से दूरी, वाई से दूरी, और भुज और कोटि। 4 सवाल छोटे आते हैं। अब बात करते हैं बड़े सवाल की। तो वापस देख लेते हैं, 0 0 मूल बिंदु होता है। इस खंड में दोनों प्लस प्लस के आएंगे। एक्स का मान पहले पढ़ा जाएगा, इसमें माइनस प्लस आएगा, इसमें माइनस माइनस, और इसमें प्लस माइनस। 1 नंबर कहीं नहीं गया आपका, 1 नंबर का आराम से। फिर दूरी वाला हो गया, एस से पूछे तो वाई का आंसर, वाई का पूछे तो एक्स का आंसर, और प्लस में नेगेटिव। और भुज 4 और कोटि 3। ये आपके 3 सवाल। अब हमारा जो मेन सवाल 2 नंबर का या 3 नंबर का आता है, कैसे आता है? जैसे कि यहाँ बिंदी लगा दी और बोला ए का मान या ए के निर्देशांक बताइए। तो ये निर्देशांक कैसे, हम इसको मिलाएंगे और ये लिखेंगे। अब हमें इसमें गलती क्या करते हैं, लोग 3 पहले लिख देते, 3 एक्स पे क्या है 1, का आंसर क्या है 1 पे 3। लोग गलतियां करते हैं कि 3 यानी वाई का मान पहले लिख देते। फिर इस तरह देख लीजिए आप, जैसे बी दे दिया उसने, तो बी में पहले क्या लिखेंगे हम? यस, माइनस का 1 और 4, माइनस का 1 और 4। ऐसे उसने सी दे दिया, तो अभी माइनस का 2 किससे जाके मिल रहा है? -3 से, तो माइनस के 2 पे। इस तरह आंसर ये आता है। एक मात्र इसके अंदर लास्ट सवाल और बचा है, इसमें आपको बना बनाया देगा, इसमें बना बनाया देगा, तो हमें इसमें ए बी सी के निर्देशांक ज्ञात करने। लेकिन हमें एक सवाल और देता हो जिसमें वो बनाता नहीं, हमें बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है देखिए हम, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वो मान देता है। ए का मान हमें दे दिया -1 पे 5, बी का मान दे दिया 2 पे 3, और सी का मान दे दिया 3 पे -2। और कहता है इसे कार्तीय तल पर प्रतिस्थापित कीजिए। कार्तीय तल ये है हमारा। अब ए है -1, ए -1, ये -5 कहां गया? ऊपर। इस तरह हमें बनाना पड़ता है, और हम ए लिख देते हैं। उसके बाद बी 2 पे 3, 2 कहां है प्लस का? मेरा 3 प्लस का कहां? ऊपर, तो इसको ऐसे मिला दिया जाता है, ये बी हो गया। फिर सी 3 प्लस का, ये माइनस का 2 नीचे है, तो ये माइनस का 2 इस तरह जाके मिला। ये पेंसिल से बनता है, ये इस तरह से। फिर आपको रिपीट कर देते हैं। पहला सवाल उसमें पूछ सकता है किस खंड में आएगा। 2 पे 2 किस खंड में है? प्रथम खंड में।
इसका भुज क्या है, जैसे यहां पूछ लेता है कि बी का भुज बताइए तो कितना है 2, सी की कोटि बताइए तो -2, एक पूछता दूरी, x से दूरी क्या है 4, y से दूरी क्या 3 और मूल बिंदु कितना है 0 0। ये 3 या 4 तरह के सवाल आते हैं और इसमें आराम से आप 5 नंबर गेन कर सकते हैं। कहीं भी 1% भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कभी भी सवाल नहीं आए तो घबराए नहीं, थोड़ा दिमाग पर जोर डालें और कोशिश करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। हिम्मत रखें। बहुत से बच्चे क्या है, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे करने से कुछ आता भी नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत रखें तो एक एक करके आपके धीरे धीरे सभी सवाल आने लगेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस की तो बिना पढ़े तो कुछ नहीं आएगा, पढ़ना तो पड़ेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। अगर साल भर में कुछ नहीं पढ़ा तो थोड़ा अभ्यास करें, घंटा 2 घंटा, तो आपको आराम से छोटे छोटे सवाल आ जाएंगे और छोटे छोटे सवाल के अंदर आप पास हो जाएंगे। ये मेरा वादा है। धन्यवाद।